नमस्कार साथियों, उत्तराखंड की आवाज़ में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका साथी कैलाश याल। रामनगर वन प्रभाग को नगरपालिका प्रशासन द्वारा एक चेतावनी देते हुए एक लेटर जारी किया गया है, नोटिस जारी किया गया है, जिसमें 9,76,000 से ज़्यादा भोनकर जमा करने को ये नोटिस जारी किया गया है, जिसमें यह भी कहा गया है कि अगर समय रहते यह रामनगर वन प्रभाग द्वारा यह रकम जमा नहीं की जाती तो भू राजस्व की भांति वसूली की जाएगी। देखिए एक खास रिपोर्ट आपके लोकप्रिय न्यूज चैनल उत्तराखंड की आवाज़ पर। नगर पालिका रामनगर और रामनगर वन प्रभाग के बीच भवन कर को लेकर एक नया प्रशासनिक मोड़ सामने आया है। नगर पालिका ने रामनगर वन प्रभाग को औपचारिक नोटिस जारी करते हुए साल 1991 से 92 से लेकर 2025-26 तक का कुल 9,76,138 रुपये भवन कर पालिका कोष में जमा कराने को कहा है। साथ ही निर्धारित अवधि में भुगतान न होने पर भू राजस्व की भांति वसूली की कार्रवाई अमल में लाने की चेतावनी दी गई है। नगर पालिका की ओर से जारी नोटिस में कहा गया है कि पूर्व में भी 26 अप्रैल 2024 को पत्र जारी कर 7,75,643 रुपये भवन कर की धनराशि 15 दिनों के भीतर जमा करने के लिए कहा गया था, लेकिन अब तक भुगतान नहीं किया गया। इसके चलते पालिका की राजस्व आय प्रभावित होने की बात कही गई है। नई नोटिस में कर राशि का विस्तृत ब्यौरा देते हुए बताया गया है कि साल 1991-92 से 2024-25 तक 7,96,264 रुपये, उस पर 20% वृद्धि के रूप में 1,59,253 रुपये और साल 2025-26 के 20,621 रुपये सहित कुल 9,76,138 रुपये जमा किए जाने हैं। इस पूरे मामले को लेकर नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी आलोक उनियाल ने बताया कि नगरपालिका क्षेत्र में आने वाले वन विभाग परिसर के आवासीय भवनों पर नगरपालिका अधिनियम के तहत भवन कर लागू होता है। उन्होंने बताया कि इस विषय पर पहले भी शासन से स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश मांगे गए थे। शासन स्तर से प्राप्त निर्देशों के बाद नगरपालिका को वन विभाग के उन आवासीय भवनों से भवन कर वसूलने के लिए अधिकृत बताया गया, जिनमें वन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी आवंटित रूप से निवास कर रहे हैं। ईओ आलोक उनियाल ने कहा कि इसके बाद संबंधित भवनों का पूरा असेसमेंट कर डिमांड नोटिस जारी किया गया। उन्होंने बताया कि इस वर्ष भी उसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए नोटिस भेजा गया है और अभी तक वन प्रभाग रामनगर की ओर से कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ है। नगरपालिका लगातार इस मामले में फॉलोअप करेगी ताकि बकाया भवन कर जमा हो सके और उससे प्राप्त होने वाली राशि शहर के विकास कार्यों में उपयोग की जा सके। वहीं उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि यदि भुगतान नहीं किया गया तो भू राजस्व की भांति वसूली की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। जी, जैसे नगर पालिका एक्ट के अंतर्गत नगर पालिका क्षेत्र अंतर्गत आने वाले भवनों पर भवन कर लगाया जाता है, तो पूर्व में भी इस पे कुछ यह था कि क्या वन विभाग इसके अंतर्गत आएगा या नहीं आएगा। तो हमारे द्वारा इसमें शासन से निर्देश प्राप्त किए गए थे, तो शासन ने इस पे हमें गो अहेड दिया था कि आप इसमें आदेश कर दिया था कि आप वन विभाग से भी हम लोग इसमें अधिकृत हैं इसमें टैक्स लेने के लिए। तो हमारे द्वारा उसका कंप्लीट एक असेसमेंट करते हुए एक 9,76,000 रुपए का संपूर्ण भवन कर का एक डिमांड नोटिस भेजा गया था पिछले साल भी, और इस साल भी हमारे द्वारा भेजा गया है। अभी वर्तमान में वहां से कोई इस प्रकार से जवाब नहीं आया है। हम लोग उनसे फॉलोअप करते हुए जल्दी चाहेंगे कि ये टैक्स जो है नगर पालिका में जमा हो, जो कि पैसा शहर की प्रगति में लग सके। दूसरी ओर रामनगर वन प्रभाग के डीएफओ ध्रुव मर्तोलिया ने इस मामले पर कहा कि विभागीय स्तर पर जो भी नियम और व्यवस्था लागू है उसी के अनुरूप आगे की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि किसी भी कर अथवा प्रशासनिक प्रक्रिया को लेकर संबंधित विभागों के साथ समन्वय बनाकर ही निर्णय लिया जाता है। साथ ही शासन स्तर से प्राप्त निर्देशों और मामलों से जुड़े तथ्यों के आधार पर ही आगे कदम उठाए जाएंगे। मेरे संज्ञान में अभी आपके द्वारा ही ये प्रकरण बताया गया है कि मैं इसमें अध्ययन कर ऑफिस से पुराने क्या क्या यहाँ पे कार्रवाई हुई है उसको देखकर बता पाऊंगा, क्योंकि जहाँ तक फॉरेस्ट लैंड में भवन कर का मामला है तो रामनगर परिसर का नहीं, उत्तराखंड में कई बड़े बड़े परिसर हैं, तो जो भी होगा शासन का जो भी दिशा निर्देश होगा उसमें कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल नगर पालिका के नोटिस के बाद ये मामला स्थानीय प्रशासनिक हलकों में चर्चा का विषय बना हुआ और सभी की निगाहें अब वन प्रभाग की प्रतिक्रिया और आगे आने वाली कार्रवाई पर टिकी हैं।